विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद विदेश मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे हैं। 2 दिन की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है, जहां लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर मंगलवार को जर्मनी जाएंगे। डॉ जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री बृहस्पतिवार को स्विट्जरलैंड जाएंगे। विदेश मंत्री कई संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। डॉ जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से भी वार्ता करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। श्री खालिद के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ा परिवर्तनकारी कदम है और यह युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच होने के साथ ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। जम्मू के रामबन जिले में एक सभा में भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के कांग्रेस पार्टी के दावों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में है उसे बहाल नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पलौरा में एक रैली में विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता को दोहराया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी पहले ही राज्य में चुनावी सभाएं कर चुके हैं। इस बीच भाजपा ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा से त्यागपत्र देने और राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में जनता का आक्रोश स्वाभाविक और गैर राजनीतिक है और वे पीड़िता के लिए न्याय चाहते हैं। राज्य सरकार ने दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त और त्वरित कदम नहीं उठाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लखनऊ में एक इमारत के ढहने से मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री राहत कोष से दुर्घटना में मारे गए लोगों के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस बीच दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। 28 लोग घायल हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती विक्षोभ के कारण आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इन जिलों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की संभावना के साथ चक्रवात की चेतावनी जारी की है। पेरिस पैरालंपिक खेलों का भव्य समापन समारोह आज रात 11:30 बजे स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। तीरंदाज हरविंदर सिंह और धाविका प्रीति पाल भारतीय ध्वजवाहक होंगे। आज पूजा ओझा कैनोइंग स्पर्धा की फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। इसी के साथ खेलों में भारतीय अभियान ऐतिहासिक 29 पदकों के साथ समाप्त हुआ। पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ 18वें स्थान पर है। चीन में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत और चीन के बीच मुकाबला जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक भारत 3-0 से आगे चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।